क्या तुमने कभी महसूस किया है कि इंसान बाहर से तो वही रहता है, लेकिन अंदर से धीरे धीरे बदलने लगता है। चेहरा वही, आवाज वही, लेकिन ऊर्जा खत्म होने लगती है। मन भारी रहने लगता है, फोकस कमजोर पड़ जाता है और अकेले में एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। बहुत लोग इसे सिर्फ आदत समझते हैं, लेकिन सच ये है कि जब कोई चीज बार बार दोहराई जाती है तो वह आदत नहीं, एक मानसिक गुलामी बन जाती है। शुरुआत हमेशा छोटी होती है, बस एक बार सब करते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे इंसान खुद पर नियंत्रण खोने लगता है। हर बार कुछ मिनटों का सुख मिलता है, फिर आती है थकान, आत्मग्लानि और खुद से नाराजगी। सबसे खतरनाक बात यह नहीं कि शरीर कमजोर होता है, सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान की इच्छा शक्ति कमजोर होने लगती है। वह बार बार खुद से वादा करता है, आज आखिरी बार, लेकिन फिर वही गलती दोहराता है। और यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिस इंसान का मन उसके नियंत्रण में नहीं, उसका दुख कभी खत्म नहीं हो सकता। अब सवाल यह है, क्या इससे बाहर निकला जा सकता है? हाँ, बिल्कुल, लेकिन सिर्फ आदत छोड़ने से नहीं, खुद को बदलने से। पहला कदम, खुद से सच बोलो। ये मत कहो कि सब ठीक है। अगर कोई चीज तुम्हारी शांति छीन रही है तो उसे पहचानो। दूसरा कदम, अपने ट्रिगर समझो। रात का अकेलापन, मोबाइल, गलत कंटेंट, आलस, खाली दिमाग, यही वो चीजें हैं जो धीरे धीरे इंसान को उसी अंधेरे में वापस ले जाती हैं। तीसरा कदम, अपनी ऊर्जा को दिशा दो। सुबह जल्दी उठो, व्यायाम करो, ध्यान करो, अपने लक्ष्य पर काम करो। क्योंकि जिस ऊर्जा को इंसान गलत दिशा में खो देता है, उसी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर वह खुद को पूरी तरह बदल सकता है। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगता है, मन शांत होने लगता है, फोकस बढ़ता है, आंखों में आत्मविश्वास लौटता है और सबसे जरूरी, इंसान खुद का सम्मान फिर से महसूस करने लगता है। लेकिन याद रखो, यह कोई एक दिन का बदलाव नहीं है। कभी गिरोगे भी, कभी हारोगे भी, लेकिन असली जीत तब होगी जब तुम हार मानना बंद कर दोगे। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ रोकना नहीं है, इसका असली अर्थ है अपनी ऊर्जा को संभालना और उसे अपने भविष्य, लक्ष्य और व्यक्तित्व को मजबूत बनाने में लगाना। क्योंकि जिस इंसान ने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया, उसे दुनिया की कोई भी लत ज्यादा समय तक गुलाम नहीं बना सकती। और याद रखो, कुछ मिनटों का सुख कभी भी तुम्हारे आत्मसम्मान, मानसिक शांति और भविष्य से बड़ा नहीं हो सकता।